प्यारे बच्चों, स्वतंत्रता का अर्थ आज़ादी होता है। आप यहाँ इस कविता में दो पंछियों को उड़ते हुए देख रहे हैं। आप देख करके ही अंदाज़ा लगा सकते हैं इनकी खुशी का, इनकी आज़ादी का। आशा है पिछले कुछ दिनों से आप लोग सभी घर में सुरक्षित हैं। ऐसे में आपका बहुत मन करता होगा कि आप घर से बाहर जाएं, घूमने फिरने जाएं। यहाँ पर हम उसी स्वतंत्रता की बात कर रहे हैं। जिस तरह आप इस समय अपने घर में बंद हैं और आपका मन करता है कि आप घर से बाहर जाएं, ठीक उसी तरह ये पंछी जिन्हें लोग अपनी खुशी के लिए पिंजरों में बंद कर लेते हैं, इनकी व्यथा है। तो यहाँ हम पंछी उन्मुक्त गगन के कविता शिव मंगल सिंह सुमन द्वारा रचित है। मैं आज इसका आशय आपको समझाना चाहती हूँ। स्वतंत्रता किसी की भी हो, चाहे वो पंछियों की हो, चाहे वो जेल में कैदियों की हो, या फिर उन लोगों की हो जो घर में आजकल लॉकडाउन पीरियड में बंद है। सभी को आज़ाद जीवन पसंद होता है। इस कविता में कवि ने पंछियों की व्यथा को प्रस्तुत किया है। उन्होंने ये समझाने की कोशिश की है कि पंछियों को अगर हम पिंजरे में कैद कर लेते हैं तो उन्हें कितने कष्ट का सामना करना पड़ता है। तो आइए समझते हैं इस कविता को। हम पंछी उन्मुक्त गगन के पिंजर बद्ध न गा पाएंगे, कनक तीलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। कवि कहते हैं कि इस कविता में पंछी अपनी व्यथा बताते हुए कह रहे हैं कि हम पंछी खुले आकाश में उड़ने वाले हैं। उन्मुक्त का अर्थ होता है खुला और गगन का अर्थ होता है आकाश। तो पंछी अपनी व्यथा बताते हुए कह रहे हैं कि हम पंछी खुले आकाश में उड़ने वाले हैं। यदि हमें पिंजरे में बंद कर दिया जाए, पिंजरबद्ध का अर्थ होता है पिंजरे में बंद। पिंजर का अर्थ पिंजरा और बद्ध का अर्थ बंधन। पिंजरबद्ध दो शब्दों से मिलकर बना है। तो यहाँ पर पंछी कहते हैं अगर हमें पिंजरे में बंद कर दिया जाए तो हम अपना मधुर संगीत जो वो चहचहाते हैं, जो उनकी सुंदर बोली होती है, वो आपको नहीं सुना पाएंगे और वो मधुर गीत नहीं गा पाएंगे। कनक तीलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। पंछी कहते हैं कि अगर हमें पिंजरे में बंद कर दिया जाएगा तो हम पिंजरे की सलाखों से, कनक के दो अर्थ होते हैं, कनक शब्द के दो अर्थ होते हैं, एक सोना और दूसरा धतूरा। यहाँ पर कविता में कनक का प्रयोग सोने की संज्ञा देते हुए किया गया है। तो वो कहते हैं कि अगर हमें सोने के पिंजरे में भी बंद कर दिया जाए तब भी हमारे पुलकित पंख, पुलकित मतलब खुशी वाले पंख, जब पंछी उड़ते हैं तो उनकी जो उड़ान है वो खुशी बताती है ना, खुशी दर्शाती है। तो वो कहते हैं कि उड़ान के लिए जो एकदम खुशी से भरे पंख होते हैं वो भी टूट जाएंगे अगर हमें पिंजरे में बंद कर दिया जाएगा। तो हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे, कहीं भली है कटुक निबौरी कनक कटोरी की मैदा से। कहते हैं हम तो जगह जगह बहता जल पीने वाले हैं, यानी कि वो जगह जगह पर समुद्रों में, नदियों में, तालाबों में, झरनों से पानी पीते रहते हैं जगह जगह उड़कर। वो कहते हैं अगर हमें पिंजरे में बंद किया जाएगा तो हम तो भूखे प्यासे मर जाएंगे, क्योंकि हमारे लिए कटुक निबौरी मतलब, कटुक मतलब कड़वी और निबौरी मतलब नीम का फल। तो वो कहते हैं कि हमें कड़वी निबौरी, कड़वा नीम का फल ज़्यादा प्रिय है, इससे ज़्यादा कि हमें
एक सोने की कटोरी में मैदा भरकर खाने के लिए दे दिया जाए तो वो हमें पसंद नहीं आएगा, क्योंकि हम खुले आकाश में उड़ने वाले पंछी हैं। अगर हमें पिंजरे में बंद किया जाएगा तो हम मधुर संगीत गाना भूल जाएंगे, हमारे पंख टूट जाएंगे और हम जगह जगह बहता जल नहीं पी पाएंगे, क्योंकि हमें तो कड़वा नीम का फल सोने की कटोरी की मैदा से ज्यादा पसंद है। स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूले, बस सपनों में देख रहे हैं तरु की फुनगी पर के झूले। पंछी कहते हैं कि हमें यदि सोने के पिंजरे में बंद किया जाता है तो हम अपनी गति, अपनी उड़ान सब भूल जाते हैं, यानी कि उड़ने की जो उनकी चाल होती है वो बहुत तेज उड़ते हैं, वो सब हम भूल जाते हैं। तरु की फुनगी पर के झूले, हम भूल जाते हैं कि हम पेड़ों की सबसे ऊपर वाली डाली पर किस तरह बैठ करके खुशियां मनाते हैं। हम केवल सपनों में ही ये देख पाते हैं कि हम पेड़ के सबसे ऊपरी सिरे पर बैठे हैं और वहां पर बैठ करके हम अपने स्वतंत्र जीवन को जी रहे हैं। ऐसे थे अरमान की उड़ते नीले नभ की सीमा पाने, लाल किरण सी चोंच खोल चुगते तारक अनार के दाने। वो कहते हैं कि हमारे अरमान तो ऐसे थे कि हम दूर ऊंचाइयों तक उड़ते, नीले नभ की सीमा पाने, नीले आकाश, नभ मतलब आकाश, नीले आकाश की हम सीमा को छू जाते। सीमा कहते हैं जो अंतहीन सिरा होता है, जो अंतिम सिरा होता है उसको। लाल किरण सी चोंच खोल चुगते तारक अनार के दाने, और अपनी लाल लाल किरण जैसी चोंच खोलते और आकाश के जो तारे होते हैं उनको कवि ने अनार के दानों की संज्ञा दी है। तो सुंदर चोंच खोल करके तारों को चुगते, क्या समझकर कि वो अनार के दाने हैं। तो इस तरह पंछी अपनी परेशानी व्यक्त कर रहे हैं और वो कहते हैं कि हम तो उड़ना चाहते थे, आकाश की सीमा पाना चाहते थे, वहां तक पहुंचना चाहते थे, अपनी प्यारी सी लाल किरण सी चोंच खोलकर हम अनार के दाने रूपी तारों को चुगना चाहते थे। इन अंतिम दो पंक्तियों में लाल किरण सी ये उपमा अलंकार है और तारक अनार के दाने, तारे रूपी अनार के दानों में रूपक अलंकार है। होती सीमा क्षितहीन क्षितिज से इन पंखों की होड़ा होड़ी, या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तंती सांसों की डोरी। वो कहते हैं कि जब हम सीमाहीन क्षितिज की तरफ जा रहे होते तो हमारे सब पंछियों के पंखों के बीच में होड़ा होड़ी, होड़ा होड़ी मतलब प्रतियोगिता। सीमाहीन क्षितिज कहते हैं जो आसमान होता है वहां पर एक ऐसा किनारा जहां ऐसा लगता है कि धरती और आकाश दोनों मिल रहे हैं। वो बात अलग है कि ऐसा होता नहीं। जब जैसे जैसे उस केंद्र पर जाने की कोशिश करते हैं पंछी तो उन्हें पता लगता है कि नहीं, आकाश अलग है और पृथ्वी अलग है, परंतु वो कोशिश करते हैं और ये समझते हैं कि हम सीमाहीन ऐसे किनारे पर पहुंचेंगे जहां पर धरती और आकाश दोनों मिल रहे होंगे। इस प्रयास में दोनों प्रतियोगी, बहुत सारे पंछी आपस में उड़ने की प्रतियोगिता करते हैं। या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तंती सांसों की डोरी, और ऐसे में उनका जो वो क्षितिज वाला सिरा है या तो वो वहां पहुंच जाते या फिर उनके प्राण ही चले जाते, क्योंकि ऐसा तो कोई किनारा होता ही नहीं। उस पर उसे ढूंढने के प्रयास में पंछी भागते रहते, उड़ते रहते। नीड़ न दो चाहे टहनी का, पंछी कहते हैं हमें घोंसला मत दो। टहनी पर घोंसला बनाते हैं ना पंछी, तो पंछी कहते हैं हमें घोंसला मत दो,
आश्रय छिन्न भिन्न कर डालो, और जो हमारा आसरा है उसे भी तोड़ दो। लेकिन पंख दिए हैं तो आकुल उड़ान में विघ्न न डालो। लेकिन अगर हमें ईश्वर ने पंख दिए हैं तो हमारी जो उड़ने की बेचैनी है, जो आकुलता है, जो व्याकुलता है, आकुल मतलब व्याकुलता, बेचैनी, उस उड़ान में विघ्न न डालो। विघ्न मतलब बाधा। तो पंछी कहते हैं कि नीड़ न दो चाहे टहनी का, आश्रय छिन्न भिन्न कर डालो। लेकिन पंख दिए हैं तो आकुल उड़ान में विघ्न न डालो। मतलब हमें घोंसला मत दो, हमारा जो घोंसला है उसे भी तोड़ डालो, लेकिन अगर पंख दिए हैं तो हमें उड़ने दो, अर्थात हमें कैद मत करो। कवि के अनुसार पक्षी आजादी भरा जीवन जीने की इच्छा व्यक्त करते हैं, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि अगर उन्हें पिंजरे में बंद कर दिया जाएगा तो वे खुशी के गीत नहीं गा पाएंगे, वे कोमल पत्तों पर झूल नहीं पाएंगे, आकाश में चमकते अनार के दानों को चुग नहीं पाएंगे। इस तरह उनकी जो उड़ान है उसमें किसी प्रकार की रुकावट उनके जीवन को दुखी कर देती है। तो यहाँ पर कवि ने मनुष्य को स्वतंत्रता का महत्व बताते हुए पक्षियों को पिंजरे में बंद न करने का संदेश दिया है, क्योंकि पक्षियों का जो स्वभाव होता है वो स्वतंत्र उड़ान भरना है। इसलिए हमें पक्षियों की भावना का सम्मान करना चाहिए और उन्हें कैद नहीं करना चाहिए। तो इस तरीके से आशा है आपको ये कविता का अर्थ समझ में आ गया होगा। अगली कक्षा में हम इसके अभ्यास कार्य को करेंगे। धन्यवाद।